हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसा कि आप सभी ने एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग जो मैंने पार्ट फर्स्ट पब्लिश किया था कि आप किस तरीके से आपकी जो स्पीड है वो उसे गेन कर सकते हैं इजीली, और हम एक्यूरेसी के भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या बहुत सारे बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे थे, क्या कैलाश चंद्र एनफ रहेगी, और कि कुछ यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया डीओपीटी के थ्रू, और इस बार कैलाश चंद्रा से मैटर नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसे रामधारी सिंह करके हिंदी में को एक मैगजीन्स होती हैं, उनसे अब मैटर नहीं बोलेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर पहले मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूँ। देखो, एक बात खुद सोचो कि वर्ड तो नहीं बदलेंगे। मैंने ये चीज़ कल लाइव सेशन में भी बोली थी जिन बच्चों ने इस पॉइंट को उठाया था, पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक वीडियो ही एक पब्लिश कर देनी चाहिए इस टॉपिक पे कि किसी भी एंगल से आप खुद सोचो, वर्ड तो नहीं बदल जाएंगे। मान लो कैलाश चंद्र से मैटर नहीं आएगा, वर्ड थोड़ी बदल जाएंगे। वर्ड तो वही आएंगे ना जो नॉर्मली वर्ड यूज़ होते हैं। या कोई भी प्रेसिडेंशियल स्पीच उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो, उसमें वर्ड्स तो वही रहेंगे ना। इसके लिए कुछ और वर्ड तो यूज़ नहीं होने लगेगा, या फ्रॉम के लिए कुछ और तो यूज़ नहीं होने लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं तुम्हारे पास। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि क्या कैलाश चंद्रा एनफ है। तो मेरा जो मानना है, मैं तुम्हें सच बताऊं, कैलाश चंद्रा अपने आप में मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलाश चंद्रा बहुत सारी कर चुके हैं और आप कुछ अपने रूटीन में एक नया चेंज चाहते हैं, या आप ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि अगर आपकी कैलाश चंद्रा पे बहुत अच्छी पकड़ है, पहली बात ये मैं बहुत अल्टीमेटम से कह रहा हूँ, अगर आपके कैलाश चंद्रा पे बहुत अच्छी पकड़ है तभी आप प्रोग्रेसिव पे स्विच करें, ठीक है। पर सजेशन है कि अगर आप ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रोग्रेसिव आपको करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव में जो मैटर्स होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली कैलाश चंद्र से थोड़े से टफ बनाए जाते हैं, थोड़े से अच्छे खासे टफ बनाए जाते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि तुम्हें प्रोग्रेसिव करनी है, कहीं ना कहीं तुम्हें नए वर्ड्स को यूटिलाइज़ करना है अपनी जो डिक्टेशंस में। तो उन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेड सी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्लीज़ याद से आपको ये जो है प्रोग्रेसिव मैगज़ीन वो करनी चाहिए। 1 से 2 मैगज़ीन कर लो, सफिशेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज ये भी था कि कितनी मैगज़ीन करें प्रोग्रेसिव। भाई, जितनी तुमसे हो सकती है उतनी कर लो, पर कम से कम 1 या 2 तो करो ही, ठीक है। मैक्सिमम कर लो ना। कभी भी याद रखना, जो स्टेनो है ना, वो ये नहीं होता है कि 4 मैगज़ीन करने पे तुम्हें ये हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि हम कितनी मैगज़ीन कर लें, कि हम कैलाश चंद्र की कितनी मैगज़ीन कर लें कि हमारा ग्रेड डी का स्किल टेस्ट हो जाएगा, या कितनी मैगज़ीन कर लें जिससे हमारा जो है ग्रेड सी का स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी मैगज़ीन कर लोगे तो आपको हो ही जाएगा। आपको खुद पता है, अगर जो वर्ड डिक्टेशन में आया है वो भले आपकी पहली मैगज़ीन में ही सारे कंप्लीट हो गए, तो फिर तो आपका पहली में ही से ही निकल जाएगा। ऐसे कोई गारंटी तो नहीं ले सकता ना। बस आपको क्या होता है, देखो, स्टेनो इज़ ऑल अबाउट तुम लिख सको हर वर्ड को। अगर कोई नया अनफैमिलियर वर्ड भी आता है तो उसका कुछ ना कुछ निचोड़ बना के वहाँ पे लिख सको, कि आप कम से कम उसे रीड करके अपने ट्रांसक्रिप्शन में तो मेंशन कर सको, ठीक है। ये होती है, ये शॉर्ट हैंड का सार है कहीं ना कहीं। तो मेरा कहना ये है कि वर्ड्स, जितनी तुम्हारी वर्ड्स पावर बढ़ेंगे ना, जैसे बोलते हैं ना वोकेबलरी, कहीं ना कहीं उसी से एसोशिएट करो। जितनी आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, जितनी आपको आउटलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आती होगी, मैक्सिमम आउटलाइंस आती होगी, उतनी तुम्हारी जो है स्किल टेस्ट की क्लियर होने की उम्मीद बढ़ जाती है, ठीक है। ये याद रखना, सिर्फ यही रीज़न है। जब बोलते हैं ना कि स्किल टेस्ट में उन बच्चों को ऐसे क्यों मिलता है जो टाइम से पहले कर रहे होते हैं, उनकी परसेंटेज ऑफ एरर इतनी कम क्यों कैसे आ सकती है, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक वर्ड्स की प्रैक्टिस करी है, उनके दिमाग में छप चुके होते हैं वो कहीं ना कहीं वर्ड, और तो वर्ड्स भी छप चुके होते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी मेमोरी होती है ना, नए नई आउटलाइंस को बनाने के लिए, वो भी उनकी बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है। लाइक अचानक से कोई भी नया वर्ड आया, जैसे कि मान लो आपके कोई नया वर्ड आ रहा है आपका, लाइक डायलिसिस बोल दिया गया। अब देखो, आपको इतना तो बना ही दोगे ना, यहाँ पे आप डिफ्थोम लगा देना तो आपका जो क्या है डायलिसिस बन जाएगा। वैसे आपका आ गया किडनी, तो आप इस तरीके से तो बना ही सकते हो ना कि आपने किडनी बना दिया। तो इन तरीके से ना क्या होता है कि आपके माइंड में जो मसल्स होती है ना, उनकी प्रैक्टिस होती है। स्टेनो सब बोलते हैं प्रैक्टिस, ये माइंड की मसल, हैंड की मसल्स जो होती है ना, उन्हें रटवाने की विधि होती है। तो मैं सच बता रहा हूँ आज कि जब तक तुम्हारे हाथों को नहीं रटेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ब्रेन तुम्हारा 100 पूरा तरीके से उस पर यूटिलाइज़ होता है? एक बात बताता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते
बोलते हैं कि स्टेनो हम सोच के लिखना पड़ता है। और एक तुम्हें कारण बताता हूँ, कभी भी याद रखना स्टेनो सोच के लिखी ही नहीं जा सकती। आप बोलोगे तो बिना सोचे कैसे लिखते। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टार्टिंग के दौर की बात बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं एक लॉन्ग टाइम तक, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है। आप हमेशा सोचते हो कि हमेशा याद रखना, जो आपकी स्टेनो होती है ना, वो होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, आपके माइंड में अब्जॉर्व होती रहती है आउटलाइंस। और आपके हाथ को ना, आपकी हाथ की मूवमेंट कैसे होने लगती है, आप कभी सोचते हो इस चीज़ को। चलो मैं बहुत बिल्कुल डीप में समझाता हूँ कि किस तरीके से स्टेनो को लिखा जाता है। मान लो आप काफ़ी टाइम से, मान लो 1 से 2 महीने से आपने प्रैक्टिस करी। अब क्या होगा, आपके माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड में आप वो ऐड होती रहेगी, वो रिटेन करता रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी आप ए वर्ड देखते हो ना, ये एप्पल वर्ड लिखा हुआ देखते हो, आपको पूरा वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सबकॉन्शियस माइंड ए पी देखते ही पढ़ लेता है पहले वो। ठीक है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, रिपीटिशन इतना रिपीट हो चुका है कि तुम उस वर्ड को पूरा पढ़ोगे भी नहीं, पर तुम्हें पता है ये वर्ड है। हम सिर्फ एक नज़र डालते हैं और हमें पूरा वर्ड पता होता है। कभी देखा क्या, हम कभी पढ़ते हुए देखा आपने खुद को BANANA बनाना होता है, क्यों? क्योंकि आपने इतनी बार उसे रिपीट कर लिया है ना कि वो रट चुका है आपको। वो सिंगल वर्ड में हम देख लेंगे, बी ऐसे शुरू हो रहा है, बस ख़त्म, हम पूरा वर्ड भी नहीं पढ़ते हैं। ये सब क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड की हमारी पावर है जिसे लोग इग्नोर करते हैं। और स्टेनो में सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अभी यूज़ कैसे होता है अब मैं बताता हूँ। लाइक आपने 2 महीने तक बहुत अच्छे से डेली डिक्टेशन लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर जब तीसरे महीने मतलब आप जैसे रेगुलर लिख रहे हो, अब आपकी डिक्टेशन शुरू हुई और आपने लिखना शुरू करा, तो हमेशा याद रखना आपका माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेट कर रहा होगा और आपका हाथ तुरंत मूवमेंट करता होगा उस वर्ड को सुनते ही। आप खुद सोचो कि आपको सोचने की जरूरत पड़ती है दा लिखते वक्त, क्या आपको सोचने की जरूरत पड़ती है ऑनरेबल मिनिस्टर लिखते वक्त? आप बिल्कुल नहीं सोचते हो। लेकिन वही कहीं मैं एक गंदी सी आउटलाइन या बड़ी सी आउटलाइन बोल दूँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो आपका पूरा माइंड यूज़ करता है कि नहीं, ये वो पूरा तुरंत सर्च बार होता है ना, जैसे मॉनिटर या CPU में, लाइक मतलब PC वगैरह में, उसी तरीके से हमारा माइंड भी तुरंत देखता है नहीं ये वर्ड कभी नहीं बनाया। तो फिर वो माइंड फिर वो प्लान करता है कि अगर इससे रिलेटेड कोई रूल है उसे अप्लाई करके देखूं और मैं इस वर्ड को कैसे बना दूं, ड्रॉ कर दूं। और जो ये टाइम जाता है, इसे बोलते हैं कि नए वर्ड आ गए, हमसे नहीं लिखा गया, छूट गया। इससे सोचने की प्रक्रिया का, इसे हमें अवॉइड करना होता है स्टेनो में कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप नए वर्ड के लिए टाइम दोगे तो आपके जो पुराने आपको अच्छे से आते हैं ना, वो छूटने लगेंगे। ठीक है, तो ये होती है स्टेनो। तो आपकी लॉन्ग प्रैक्टिस वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा न्यू वर्ड्स, न्यू आउटलाइंस आप सीखते रहोगे, उतनी आपकी स्टेनो बिल्ड होती रहेगी और आप एक बहुत अच्छे स्टेनो हमेशा याद रखना, स्टेनो कभी ख़त्म नहीं होती है। आप डेली कभी ना कभी नए से नए वर्ड देखोगे और आपको उसकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेनो इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। एक लॉन्ग टाइम चाहिए होता है इसे सीखने के लिए। बस क्या होता है कि जब आपको एक लॉन्ग टाइम हो जाता है तो आप खुद से ड्रॉ कर लेते हो, उसमें रूल्स खुद ही आप अप्लाई कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो। मैंने बता दिया, देखो अब मैं थोड़ा सा वो से कर देता हूँ। सारी चीज़ मैंने क्या क्या बोली कि जो बच्चे बोल रहे थे, फर्स्ट थिंग कि कैलाश चंद्रा या रामधारी सिंह से आएगी, तो भाई वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स पे ध्यान दो कि मुझे वर्ड्स आते हैं, इतने वर्ड्स का कलेक्शन है मेरे पास, तो मैं आराम से निकाल लूँगा। आपको वर्ड्स पे ध्यान देना, फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड चीज़ की कितनी मैगजीन करेगी, ग्रेड C हो जाएगा, ग्रेड D हो जाएगा, उसके भी पीछे एक है वोकैबुलरी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने चांसेस आपके भाई होंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्डिंग पे ध्यान दो, आउटलाइंस पे ध्यान दो। ठीक है, थर्ड बात जो थी, मैंने कहा कि ज़्यादा रिसोर्सेज पे मत जाओ, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी के ऊपर वर्क करो। ज़्यादा रिसोर्सेज में फंस के आपने रिपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिपीटेशन इज़ द की। स्टेनो में सिर्फ रिपीटेशन चलता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो, अच्छे से करो स्टेनो को। कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अवेलेबल हूँ। देखो ऑलमोस्ट मैं हर घंटे ही अवेलेबल होता हूँ, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करोगे, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा बिजी होऊंगा तो जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन वो मिलेगा या दिखेगा, या मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं तुरंत उसको डील करता हूँ। अब बस बने रहो। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। होपफुली मुझे लगता है कि मैंने जिस उद्देश्य से वीडियो बनाई थी वो उद्देश्य आप तक पहुँच गया होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को मैक्सिमम लोग, पता नहीं आज क्या हुआ है, सारे वर्ड गलत बोल रहे हैं। चैनल को मैक्सिमम लोगों तक प्रोवाइड करवाओ कि बच्चे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से जल्दी ग्रोथ करवाओ, मुझे मज़ा आएगा और अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करें। ठीक है, और स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए बेफिक्र है और मैं मल्टीपल वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।